रवीश, एक ही मंदिर के कपाट खुले हुए हैं आज, किस तरीके से, नॉर्मल तरीके से पूजन दर्शन या फिर कुछ खास? देखिए, गर्भगृह में दर्शन बंद है। महाकाल मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पे सूतक लगे होने के बावजूद जो भक्त हैं वो दर्शन कर सकते हैं, श्रद्धालु, लेकिन वो दूर से शिवलिंग को छूने की मनाही होती है, गर्भगृह में जाने की मनाही होती है। बाकी जो दर्शन है वो सामान्य चलते रहते हैं, लेकिन जिस समय सूर्य ग्रहण होता है, यानी जो अवधि रहेगी ग्रहण की, उस दौरान दर्शन जो है वो बंद रहेंगे। सूतक काल में दर्शन महाकाल में हो सकते हैं। मृत्यु के देवता माने गए हैं महाकाल, और इसीलिए वहां पर ये माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के सूतक का प्रभाव नहीं होता है, और इकलौता महाकाल मंदिर ऐसा है जहां पे आप दर्शन सूतक के बावजूद कर सकते हैं। लेकिन गर्भगृह बंद है। प्रयागराज में मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, वहां पर किस तरीके से लोगों की आस्था और वहां पर किस तरीके से आज श्रद्धालुओं की भीड़ और उनका जो स्नान है वो देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल यहाँ धर्म नगरी प्रयागराज है, संगम नगरी प्रयागराज है, और सिर्फ मां गंगा ही नहीं, यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज है। और इसी के चलते यहाँ पर जो है सुबह से भजन और कीर्तन चल रहा है। अब जगह जगह हमने देखा कि कैसे लोग डुबकी लगाने के लिए आए थे, लेकिन कुछ श्रद्धालु जो यहाँ पहुंचे थे, कोई वैष्णो देवी जा रहा था, लेकिन उसने पहले सोचा कि पहले डुबकी लगा ली जाए। ऐसे कुछ लोग हमारे साथ में, क्या नाम? ठीक है, आप इनसे बातचीत करिएगा, चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच वानिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, ज्योतिषाचार्य हैं, जो हमें बताएंगी कि किस तरीके से आप समाधान बताती हैं। वानिया जी, जो लोग आप तक पहुंचते हैं कि अगर उनकी राशि पर प्रभाव पड़े तो कैसे उससे बचें, क्या उपाय अपनाएं? थैंक यू नेहा। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि इस ग्रहण में जो है आप बिल्कुल भी घबराएं ना, पॉजिटिव रहें। इसको एक अवसर की तरह जो है आपने लेना है अपने डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए। आप सभी राशियों के लिए एक जेनरिक अगर हम बात करें तो आप महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का जो है जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी जो है आप इस टाइम पर कर सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने डिवाइन से कनेक्ट करिए, अपने मन को मेंटली स्ट्रांग रखिए, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए, क्योंकि एनर्जी फ्लोज वेयर द अटेंशन गोज। ठीक है, अगर वो जप एक बार बता सके आप हमें एक लाइन में, कौन सा जप करना है? ओम घृणी सूर्याय नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः का आप जाप कर सकते हैं, आप महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुके में विबंधनाथ मृत्योर मोक्षी मामृतात। आप महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जितना ज्यादा जो है सूर्य का कोई भी, जब आपका ग्रहण खत्म होगा तो आप सूर्य का कुछ भी दान कर सकते हैं। आप तांबे के बर्तनों का दान कर सकते हैं, मसूर दाल जो है वो दान कर सकते हैं, आप किसी गरीब की हेल्प कर सकते हैं, किसी नीडी की हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा लाल फल का आप दान कर सकते हैं। सूर्य देव के मंत्र जितने ज्यादा आप करेंगे आप उतना ज्यादा ये ग्रहण, दान और धर्म का विशेष महत्व है, लेकिन दान तो वानिया जी पूरे साल ही करना चाहिए, उसके लिए सूर्य ग्रहण का इंतजार क्यों करना? प्रोफेसर आरसी कपूर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच कुरुक्षेत्र आपको लिए चलते हैं, तस्वीरें दिखाइए वहां से संजय। मैं अपने कैमरामैन आलोक से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। लोगों की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। प्रशासन ने हालांकि 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई है और उस हिसाब से इंतजाम किए हैं, लेकिन उतनी भीड़ तो दिखाई नहीं पड़ रही। हो सकता है कि दिवाली का अगला दिन है, लोग गोवत्स पूजा करते हैं, तो उसमें गोधन की पूजा के लिए ये सारा कुछ भीड़ कम होगी, लेकिन यहाँ पर लोगों की श्रद्धा में कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। नेपाल से आए हुए लोग हमें मिले, वो सारे लोग सिर्फ इसलिए आए थे कि अपने पितरों का तर्पण यहाँ पर ग्रहण काल में कर सकें। मिथिला के आए हुए लोग मिले, बिहार से आए हुए, जो यहाँ पर गीता का पाठ कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ग्रहण काल होगा उससे पहले हमें रुद्री का पाठ भी करना है, और रुद्री के बाद वो अपने पितरों के लिए तर्पण भी करेंगे यहाँ पर, और पानी में खड़े होकर जप करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। और जैसा कि कई विद्वानों ने कहा है कि जो सूतक है वो किसी की मृत्यु पर लगता है, और जो वेद है वो ग्रहण का जो काल है जो उसे वेद कहते हैं, और जो बच्चा पैदा होता है उसे अशौच कहते हैं, यानी उस समय अशुद्धि तो होती है, लेकिन तीनों के नाम अलग अलग हैं। तो कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई कि ये दुरुस्त कर दिया जाए, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं लौटूंगी आपके पास। इस पर स्वामी चिदानंद जी से एक टिप्पणी ले लेते हैं। स्वामी जी, आप संजय जी की बात को सुन रहे होंगे, उस पर और आप बताना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसा विवाद क्यों हो रहा है?
देखिए, विवाद इसलिए होता है कि जब सही जानकारी नहीं होती है तो विवाद होते हैं, इसलिए अच्छा किया उन्होंने स्पष्ट किया। एक बात, दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा साथ में कि देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि जैसे सर्वर डाउन हो गया तो 2 घंटे के लिए सब कुछ डाउन हो गया। और सच मानिए, जब भीतर का सर्वर भी डाउन हो जाता है तो जीवन भी डाउन हो जाता है। इसलिए भीतर के सर्वर को मजबूत रखने के लिए ये एक ऐसा काल है, उसके लिए ध्यान करें, जप करें, तप करें, साधना करें। उसी से ही व्यक्ति की मनस्थिति मजबूत होती है। फिर चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, व्यक्ति भीतर से शांत रहता है। नहीं तो सब सेट रहता है लेकिन आदमी अपसेट रहता है। इसके लिए समय समय पर जो ये सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है या अन्य पर्व त्योहार आते हैं, उनको हम महत्व दें, उनके महत्व को समझें और अपने जीवन को उनसे जोड़ें। ये बहुत जरूरी है। आज व्यक्ति धीरे धीरे इन संस्कारों से, इन त्योहारों से कटता चला जा रहा है। तो हम पर्वों को, त्योहारों को अपने जीवन का अंग बनाएं। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा आज कि ऐसे पर्वों के अवसर पर हम एक संकल्प लें कि अगर ये केवल पर्व ही नहीं बल्कि पर्व के साथ पर्यावरण भी बचा रहे। पर्यावरण को बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, जब आप स्नान करने आए हैं तो त्योहार में, पर्व पे आए हैं, लेकिन ये तभी तक बचेंगे जब हमारी नदियां बचेंगी, हमारी गंगा बचेगी। और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा जल का प्रदूषण ना हो, जल का संचयन हो, और सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करें। जब भी आप स्नान करने जाएं ऐसे पर्वों पर, त्योहारों पर, तो कम से कम ध्यान रखें प्लास्टिक की बोतल का उपयोग ना करें और वहां पर किसी तरह की गंदगी ना करें। आप अपनी मन की गंदगी तो छोड़ने जाते हैं, लेकिन साथ साथ और गंदगी तो ना ले जाएं कम से कम, तो जिससे नदियां भी शुद्ध रहेंगी, स्वच्छ रहेंगी, प्रदूषण से मुक्त रहेंगी और हमारा पर्यावरण भी मुक्त रहेगा। इसलिए जी। भीतर के सर्वर को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। और दुनिया ने अभी अभी देखा, केवल एक छोटा सा सर्वर बंद हुआ, सब कुछ बंद। ऐसे हमारी दुनिया भी बंद हो जाती है।